आपने सही कहा। आपने जो ये पॉइंट रखा कि लाइफ स्पैन लोगों का कम हो चुका है, ये पॉइंट हमें अभी पता चला। ये हमें जैसे सबका आइडिया में एक अलग अलग ज्ञान है। जैसा कि जंतर मंतर पूरी देश का एक ऐसा स्थली है जिसे वो अग्निपथ स्थल कहते हैं हम, जहाँ अग्नि हमेशा जलती है, जिससे लोगों की आवाज़ सुनी जाती है, भले वो कोई भी सेक्टर के लोग हो। जंतर मंतर पर स्वीट 16 को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। क्या है स्वीट 16 का मामला, आइए जानते हैं। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं। स्वीट 16 का आपने बोर्ड लगाया है और उसमें वोटिंग के अधिकारों की बात हो रही है, क्या है? मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं मुंबई से हूँ। हमें यहाँ परमिशन आज की डेट की मिली गई थी जंतर मंतर में कि हम अपना ये जो रिक्वेस्ट है आज पुटअप कर पाएँ, जिसमें सिर्फ 2 बातें लिखी गई थी कि काफ़ी देशों में 17 और 16 दोनों साल की उम्रों को वोटिंग देने का तवज्जुब और अधिकार दिया गया है। तो अगर भारत जैसी कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन कही जाती है पूरी दुनिया में, वो शायद ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें कोई पीछे वो नहीं रह सकती। सबसे बड़ा लोकतंत्र मानते हैं जी, और भारत जैसा देश जो कि साउथ पोल पर पहुंच गया है, चंद्रमा के, जहां कोई नहीं पहुंचा है, तो ये सब बातें तो बहुत छोटी है। और हम सब भारतवर्ष के लोगों का इतना अभिमान है कि हम सब इंटरव्यू लेने वाले, देने वाले, कैमरा वाले, हम सब एक भाई की तरह एक दूसरे के साथ शुरू से रहे हैं। उसी तरह सारे देश के लोग सब एक साथ हैं। तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़ाने के लिए अगर कोई आइडिया कोई दिया जाए, तो उसमें अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ी जाए, तो उसमें हमें लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी में यंग जनरेशन को इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ सकता है। क्यों लग रहा है कि मतलब जो आप कह रहे हैं कि 16 वर्ष, 16 वर्ष में मतलब वोटिंग का अगर राइट मिल जाता है बच्चों को, तो क्या मतलब ये बेहतर चीज़ें हो जाएंगी कुछ? हमें जब परमिशन इसकी नहीं दी गई थी, उसका कारण यही दिया गया था। उस समय काफ़ी उच्च अधिकारियों ने कहा था कि आप कैसी बातें करते हैं, क्या आप खुद को देखिए, आप 16 वर्ष में मैच्योर थे, आप खुद सोचिए, क्या आप 17 वर्ष में मैच्योर थे? हमने उन्हें यही कहा, हम नहीं थे। पर हम क्यों नहीं थे, इसका विचार भी होना चाहिए। हमें मौका नहीं दिया गया, हमें वो ज्ञान नहीं दिया गया। इसके लिए हम कहते हैं कि जो आज 12-13 साल के बच्चे अपने माताजी पिताजी के नाम के सिम कार्ड के मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्टली, तो ये स्वीट 16 बोलना ही बंद कर दिया जाए। भारत में बोला जाए हम स्मार्ट 16, हम स्वीट 16। मतलब अब लग रहा है कि अब की जो मौजूदा की पीढ़ी की बात करें इस जनरेशन की, तो अब स्वीट 16 में ही स्मार्ट हो चुकी है, एकदम स्मार्ट हो चुकी है। और ये स्मार्टनेस को हम ये चाहते हैं कि अच्छे और प्रोडक्टिव आइडिया में दिया जाए, वोटिंग के लिए भी इस्तेमाल, वोटिंग के इस्तेमाल हो। इसमें वाकई में मैं कहना चाहूँगा कि राजनीतिक दलों को इसमें फ़ायदा इसीलिए होगा क्योंकि राजनीतिक दल खुद भी घबराते हैं कि अरे इलेक्शन वापस आ गया है, उस जात के व्यक्ति को पकड़ो जिसके पास सारे वोट है, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो। अगर ये यंग जनरेशन जो खुद अब जानती है कि सब चीज़ें मुमकिन हो चुकी है आज के इस एनवायरनमेंट में, तो हमें ये लगता है कि ये चीज़ भी अभी ही मुमकिन हो सकती है। हम शायद गलत भी हो सकते हैं, इसलिए हमने रिक्वेस्ट पुटअप की है पीएमओ ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब उनकी अगर आज्ञा हो तो ये जरिया वो ही खुद करें इम्प्लीमेंट। हमने एक आइडिया पुटअप किया है। इस राइट की बात करें जिसकी आप लड़ाई लड़ोगे, स्वीट 16 को मिले मौका, वोटिंग का अधिकार मिले, ये लड़ाई आप कितने टाइम से लड़ रहे हो? इसके लिए किन किन लोगों से अभी तक आपने अपने स्तर पर प्रयास किया है? इसका आइडिया हमें 2 वर्ष पहले आया था। लड़ने की तो ताकत है नहीं क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। ये भी आइडिया हमें इसके लिए पता चला कि ऑनलाइन हमने सुना कि यंग जनरेशन को अभी अलाउ किया है कि अगर आप रिक्वेस्ट डालें तो आपका बैकग्राउंड चेक के बाद आपको मौका दिया जाएगा कि आप साइलेंट सिटिंग या प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो उसीलिए हमने ये आइडिया एक अच्छे लेवल पे पुटअप करने का सोचा, न कि राजनीतिक दलों के पास जाकर कि आप ये पुटअप कीजिए, क्योंकि वहाँ पर शायद हमें सीरियसली लेते या नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास ना कोई बैकअप है, ना बैकग्राउंड है, ना फंडिंग है जिससे हम ये चीज़ को आगे पुटअप कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये मांगे जो आपकी हैं उसको सरकार पूरी अगर कर दे, तो क्या सत्ता में लगता है कि आपको जो 16 वर्ष के बच्चे वोटिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को प्रति जो है उनकी भी लगाव होंगे कि हमने वोट किया है, हमने अपनी डिमांड के ऊपर वोट किया है कि मुझे ऐसा डेवलपमेंट चाहिए, हमें ऐसी एजुकेशन चाहिए, हमें ऐसा हेल्थ चाहिए, हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसका, तो तमाम चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार में उनकी भी भूमिकाएं बढ़ जाएंगी। अब हम जैसे दिल्ली में आए हैं तो दिल्ली और बम्बई दोनों जगह देखा गया कि 10 वर्ष पूर्व के जो म्यूनिसिपल स्कूल्स थे वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। अब वो तो ये नहीं सोचते कि 6 साल के बच्चों के लिए किया है हमने, कि 9 साल के लिए किया है, कि 12 साल के लिए, उन्होंने हम सब के लिए किया है। तो हम जैसे लोग जो उनकी
जो फैसिलिटी है उनको यूज़ करते हैं, थोड़ा उन्हें हमारा कोई आइडिया पुटअप करने का भी ज़रिया हमें मिलना चाहिए, और जो मिला भी है तो हमने वही आइडिया से ये छोटा आइडिया पुटअप करने की कोशिश की है। सही बात है। देखिए, इनके अच्छे विचार है, सत्ता शासन को भी इस पर विचार जरूर करना चाहिए कि जो अब लाइफ का ड्यूरेशन ही कहिए तो पहले जहाँ लोग 100 साल के जीवित रहते थे, अब एवरेज जो सबकी लाइफ देखे तो 60-70 साल इस तरीके की चीज़ों की और डाउन होती जा रही है। तो फिर इन चीज़ों में अगर बच्चों की जब हम बात करते हैं कि स्वीट 16, उन्होंने सही कहा कि अब स्वीट 16 ना कहने की बात है, क्योंकि बच्चे बचपन से ही तेज़ हो रहे हैं, वो स्मार्ट गैजेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, इंटरनेट के मीडिया में हमेशा हर चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो अब कहीं ना कहीं उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बेहतर हो गई है पहले की अपेक्षा। तो फिर राइट जो वोटिंग का है उससे दूर क्यों रखा जाए, उसे भी अब मिल जाना चाहिए। जी, जैसे आपने ये बात कही तो वाकई में ऐसा समय आ चुका है कि लोगों का जो ज्ञान है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक पोर्टल, एक फोरम गवर्नमेंट ज़रूर बनाए, और बनाया भी हुआ है। इसीलिए वो पोर्टल और फोरम की वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी, तो आप एक और आखिरी में सवाल आपसे लूँगा, इस लड़ाई को लेकर के। जी, आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट स्थल होता है अच्छा जी, पूरे इंडिया का, सारे लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। जी, इन मांगों को लेकर के अलग अलग जो हमारे राज्य हैं, जी, अलग अलग राज्यों की राजधानियों में भी इस तरीके के प्रोटेस्ट आने वाले टाइम में होगा क्या, ताकि हर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है अलग अलग राज्यों की, जी, जी, वो इन बातों को कहीं ना कहीं प्रमुखता से रखे। जी, जैसे कि आपने कहा, तो अभी तो हमारा विचार सिर्फ यही करने का था। आगे अगर भगवान की इच्छा हुई और हमारी शक्ति भी हुई तो हम ज़रूर करना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इनकी अपनी ये विचारधारा है, बेहतर है। देखिए, हर कोई अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट करता है, इस जंतर मंतर पर हम लोग हर रोज़ कवरेज करते हैं। लेकिन देखिए, नेशन के प्रति भी सोचना हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। किस तरीके से देश को डेवलप करना है, किन छोटी छोटी बदलावों से एक बड़ा बदलाव होगा, ये हमें और आपको ही सोचना पड़ेगा। हमारे और आपके बीच से ये आम इंसान हैं, मुंबई से निकल कर आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे लोग भी धरती पर हैं जो निस्वार्थ रूप से देश के बारे में सोचते हैं कि देश में ऐसी चीज़ें क्या करें जिससे सिस्टम में बेहतर हो, भागीदारी बढ़े, सिस्टम में, सरकारों में भागीदारी बढ़े। और भागीदारी बढ़ना बहुत ही लोकतंत्र के लिए, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, और वैसे भी सबसे बड़ा लोकतंत्र हम दुनिया का चलाते हैं। तो अगर चाहते हैं कि लोकतंत्र स्वस्थ रहे, मजबूत रहे, तो भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, और भागीदारी भी यूथ की बढ़ानी पड़ेगी। आज बता दो, दुनिया का हर 5वां जो यंग है वो भारतीय है। सोचिएगा, पूरी दुनिया की आबादी में हर 5वां व्यक्ति भारतीय जो नौजवान है, जिसकी उम्र 15 से लेकर 28 वर्ष है। तो जब दुनिया में हम अपना प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भी होना चाहिए। अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा इनकी लड़ाई में, आगे आप भी बनिए, सहयोग करिए, इन खबरों को अधिक से अधिक शेयर करिए, ट्वीट करिए, ताकि इन जैसे लोगों का हौसला टूटे ना। जय हिंद, जय भारत।